लोग इलेक्ट्रिशियन के कुछ प्रमुख टूल्सों के बारे में जानेंगे कि वह जो टूल्स है उसका नाम क्या है और उसका भाग का नाम क्या है और किस कार्य के लिए वह टूल्स इस्तेमाल किया जाता है। एक इलेक्ट्रिशियन के लिए, एक विद्युतकार के लिए उसका हाथ पैर, उसका टूल्स ही होता है। बिना टूल्स की सहायता से वह कोई भी कार्य नहीं कर सकता। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर के बारे में। इसका पूरा नाम इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसे हम लोग कॉम्बिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्लायर के द्वारा हम कई कार्य कर सकते हैं। इसमें वायर को काट भी सकते हैं हम, उसके बाद किसी पाइप गोल आकार के जाप को पकड़ भी सकते हैं पाइप ग्रिप द्वारा, और किसी नट बोल्ट को भी फ्लैट ग्रिप के द्वारा पकड़ सकते हैं। यह प्लायर में जो ये भाग है इसे हम लोग फ्लैट ग्रिप कहते हैं, और जो ये भाग है गोला सा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग पाइप ग्रिप कहते हैं। और पाइप ग्रिप के जस्ट बगल में जो आपका ये भाग होता है इसे हम लोग साइड कटर कहते हैं, और ये आपका जॉइंट कटर है। ये वाला भाग जो होता है जिसपे ये दोनों साइड दिख रहा है ये आपका जॉइंट कटर है, और ये भाग जिसपे ये घूम रहा है इसे चूल या पिवेट या रिवेट बोलते हैं। और ये इसका भाग हैंडल है, यह इंसुलेटेड हैंडल है। इसके ऊपर रबर या पीवीसी या किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल का कवर चढ़ा होता है जिससे किसी भी व्यक्ति को कार्य करते समय शॉक न लग सके। यह जो प्लायर है, इस प्लायर की जो लंबाई ली जाती है, पूरी लंबाई ली जाती है। जैसे हम लंबाई नाप के आपको दिखा रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी हो, ये लंबाई कितनी लंबाई का है, तो ये 20 सेंटीमीटर का। ये जो प्लायर है 20 सेंटीमीटर का है। यह कार्बन स्टील या कास्ट स्टील का बना होता है। और प्लायर कई प्रकार के भी होते हैं जिसमें से कुछ प्लायर हम आपको अभी दिखाएंगे। अब ये राउंड नोच प्लायर है। इसका जो आगे का आकार आप देख रहे हैं ये राउंड की तरफ है। किसी भी वायर का लूप बनाने, हुक बनाने के लिए या राउंड में मोड़ने के लिए इस राउंड नोज प्लायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक प्लायर हमारे पास और है, फ्लैट नोच प्लायर। ये प्लायर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कॉम्बिनेशन प्लायर न पहुंच सके, क्योंकि कॉम्बिनेशन प्लायर का जो फ्लैट होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है। ये सकरे स्थान पर किसी नट बोल्ट या किसी जॉब को पकड़ने के लिए ये फ्लैट नोच प्लायर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लायर जिसका नाम पिंसर प्लायर है, यह लकड़ी से कील निकालने के लिए इस प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम पिंसर प्लायर है। हमने अभी देखा कुछ प्लायर्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे स्क्रू ड्राइवर के बारे में कि स्क्रू ड्राइवर, जैसे ये एक स्क्रू ड्राइवर है और ये इसका जो भाग है इसे बिट बोलते हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग शैंक होता है, और ये भाग इसका इंसुलेटेड हैंडल। इस पर स्लीव चढ़ी हुई, स्लीव कोई भी बेयर मटेरियल हो उसके ऊपर शॉक से बचने के लिए लगाया जाता है। इसकी साइज हम लोग इसके पूरे शैंक से लेते हैं। अब नाप के देखेंगे कि इसकी साइज क्या है, तो हम इसे जब नाप रहे हैं तो ये 20 सेंटीमीटर इस स्क्रू ड्राइवर की साइज है। और ये थिन स्क्रू ड्राइवर है, पतला है। इसका जो शैंक है अगर मोटा होता है तो उसे हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। इसे चलाने का तरीका, स्क्रू को कसने या खोलने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और हम यहाँ पे भी पकड़ के इसको चला सकते हैं। अब हमारे पास और भी स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर कोई भी टूल्स हो उसको उसके साइज के साथ ही पूरा विवरण हम लोग देते हैं। अगर आप उस टूल्स का साइज नहीं बताते हैं तो वह विवरण आधा माना जाएगा, अधूरा माना जाएगा। ये आपका थिन स्क्रू ड्राइवर, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर भी इसको बोलते हैं। हर जगह स्क्रू ड्राइवर की जो साइज है हर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग है। या स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, और ये जो आप स्क्रू ड्राइवर देख रहे हैं
यह स्क्रू ड्राइवर हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है। इसका जो शैंक आप देख रहे हैं थोड़ा मोटा है और थोड़ा बड़े स्क्रू को कसने या खोलने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। सारे पार्ट्स स्क्रू ड्राइवर में जो हमने पहले स्क्रू ड्राइवर में बताया वही पार्ट्स सारे स्क्रू ड्राइवर में होते हैं और स्क्रू ड्राइवर की साइज इसके पूरे शैंक से ली जाती है जो आपको बताया गया। ये जो भाग इसको फेरुल बोला जाता है। फेरुल एक गोल धात्विक छल्ला होता है जो हैंडल को फटने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे पोकर के बारे में। ये पोकर है, इसे ब्रॉडल या सुम्बी भी कहते हैं। ये इसका टिप या पॉइंट, ये इसका शैंक है, ये इसका है। होल को गाइड करने के लिए या होल जब हम लोग स्क्रू कसते हैं कसने के लिए तो उससे पहले हम लोग इससे गाइड होल बना लेते हैं या निशान लगा लेते हैं उस पर और उस पर तब उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से हम लोग स्क्रू को कसते हैं। या पोकर है या आगे का भाग इसका नुकीला होता है। अब हम लोग नियॉन फेज टेस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स है इलेक्ट्रीशियन का। इसके द्वारा फेज की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ये इसका भाग शैंक, इसका बॉडी है, इसका क्लिप। इसके अंदर एक नियॉन लैंप होता है और 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा होता है। इसके द्वारा यदि कोई भी व्यक्ति अगर स्विच को ऑन करके या कहीं पर भी फेज है या नहीं है, सप्लाई है या नहीं है, ज़मीन पर खड़ा होकर अगर इसके कैप को टच करे तो इसमें एक छोटा सा लैंप होता है जिसका नाम नियॉन लैंप, वह जलने लगता है जिससे हमें यह पता होता है कि यहाँ पर सप्लाई उपस्थित है। आगे हम लोग देखेंगे हैमर के बारे में। कुछ हमारे पास हैमर भी हैं। ये सॉफ्ट हैमर के प्रकार हैं, उसमें मैलेट हैमर भी आता है, प्लास्टिक हैमर भी आता है, रबर के भी हैमर आते हैं। तो ये जो आपका है ये मैलेट हैमर, ये पूरी तरह से लकड़ी का बना होता है। मैलेट के जिस भाग से आप आघात करते हो या मारते हो उसका नाम फेस है। जो हमारा ये मैलेट हैमर है या सामान्यतः कोई मेटालिक सीट है या कोई एल्युमिनियम का तार है उसको पीट कर सीधा करने के कार्य में आता है। ये जो भी हमारे सॉफ्ट हैमर हैं ये चिन्ह रहित चोट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बाइंडिंग वाइंडिंग हुआ या आपका कोई भी कॉइल हुआ उसे ठीक ठोक ठाक के सीधा सही करने के लिए हम लोग सॉफ्ट हैमर का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों सॉफ्ट हैमर के अंतर्गत आते हैं। ये बॉल पिन हैमर है। ये इसका पिन जो है ऊपर का आप देख रहे हैं ये बॉल की तरह है और इसके जो निचला वाला भाग है इसका नाम नेक है और ये इसका जो भाग है इसे चिक बोलते हैं और जिधर से आप आघात करते हो इसका भाग ये फेस, इस भाग को हैंडल बोलते हैं और ये भाग जिसमें हैंडल डाला गया है इसका नाम आई होल है। अगर ये लूज हो तो इसमें हम वेज या पच्चर लगा देते हैं। हैमर की जो साइज होती है कोई भी हैमर हो उसकी साइज उसके वजन से ली जाती है कि वह कितने वजन का है। हैमर की साइज का क्लासिफिकेशन उसके पेन और साइज के अनुसार ही किया जाता है। या बॉल पिन हैमर है। हैमर का इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ को ठोकने या जैसे ये बॉल पिन हैमर है ग्रूविंग या नाली बनाने के लिए सीट में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आपका जो हैमर है इसका नाम क्ला पिन हैमर है। ये लकड़ी से कील निकालने के लिए इस हैमर का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस हैमर का नाम क्ला हैमर है और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, फिगर दे के भी वैसे भी। अब जो अपने पास एक हैमर और है इसका नाम क्रॉस पिन हैमर है। ये इसके हैंडल से 90 अंश का कोण बनाता है। सारे हैमर में पार्ट्स वही है। ये आपका क्रॉस पिन हैमर होता है। अब हम लोग ये जो देख रहे हैं इसका नाम जिगलेट है। इसकी सहायता से हम लोग लकड़ी की वस्तुओं में छेद करते हैं और ये जो टूल्स है इसका नाम बियरिंग कूलर है। शाफ्ट से बियरिंग को निकालने के लिए हम लोग इस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम बियरिंग कूलर है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है। इसका नाम हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड है। इसमें ब्लेड लगा हुआ है ये और जो इसका जो प्रयोग है वह मेटालिक वस्तुओं को काटने के लिए, कोई लोहे की पाइप हुई है या कोई छड़ हुआ या कोई राड हुआ उसको काटने के लिए हम लव मटेरियल को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये इसका हैंडल है।
ये इसका फ्रेम है, ये विंग नट है। यहाँ से आप इसे आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका जो है ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, ये आपका फिक्स ब्लेड होल्डर है। ये जो आप ब्लेड देख रहे हो, इसी ब्लेड के दोनों होल के सेंटर से इस हेक्सा की साइज ली जाती है। ये जो आपका हेक्सा है, हेक्सा की साइज इसी ब्लेड के दोनों होल के सेंटर की जो बीच की दूरी होती है वह इसकी दूरी होती है। यह जो ब्लेड होता है वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये आपका मिनी हेक्सा है। इसके द्वारा हम छोटे कोई जाब को आसानी से काट सकते हैं या काटने के लिए प्रयोग करते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो टूल्स, इसका नाम ट्राई स्क्वायर है। इससे हम लोग वायरिंग का सम कोड पर वो वायरिंग है या नहीं है उसका हम लोग जांच करते हैं। इसका हैंडल है, ये इसका ब्लेड है। इसमें दो ही मेन पार्ट्स होते हैं। आगे ये आप देख रहे हैं डबल एंडेड स्पैनर है। इसका दोनों मुंह खुला हुआ होगा। ये वेनेडियम स्टील या क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसके जो जा है इसका, इसी से इसकी साइज ली जाती है। और इसके साइड में आप देखेंगे तो इस पर लिखा भी होता है, जैसे ये लिखा है 22-21, मतलब ये इसकी साइज है 21 mm 22 mm, ये इसके जा से ही ली जाती है। चलते हैं आगे की तरफ। अपने पास एक टूल्स और है, इसका नाम हैंड वाइस है। ये जो है इसका नाम, यहाँ पे भी विंग नट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें किसी छोटे जाब को लॉक करके उसके ऊपर कार्य क्रिया हम लोग आसानी से कर लेते हैं। इसका नाम हैंड वाइस है। और ये जो आप बड़ा सा टूल्स देख रहे हैं, इसका नाम पुल्ली पुलर है। शाफ्ट से पुल्ली उतारने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसमें 3 लेग्स होते हैं और इसको आसानी से हम लोग यहीं से आसानी से कस या खोलकर हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट से पुल्ली को उतारते हैं। उसके बाद अपने पास ये आपका एक और बियरिंग कूलर है। अभी हमने बियरिंग कूलर के बारे में बताया आपको। वायर स्ट्राइपर, वायर से इंसुलेशन हटाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके द्वारा वायर से इंसुलेशन को हटाया जाता है। इसका नाम वायर स्ट्राइपर है। चलते हैं अगले टूल्स की तरफ। ये जो है ये आपका सा आरी के अंतर्गत आता है। और इसका जैसे हमने अभी देखा हेक्सा, उसी प्रकार से इसका नाम है टेनेंसा। ये इसका टिथ है, इसका ब्लेड है, इसका हैंडल है। हम लोग कोई भी बोर्ड कटिंग के लिए या पीवीसी की केसिंग केपिंग पाइप को काटने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और जो अगला टूल्स है अपने पास लास्ट, वो है स्टेनलेस स्टील का बना हुआ स्टील फुट रोल। या स्टील फुट रोल मैक्सिमम 12 इंच या 1 फुट या 30 सेंटीमीटर या 300 मिलीमीटर का बना होता है। यह जो स्टील फुट है, स्टील फुट रूल है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वह 1/2 mm या 0.5 mm या 1/32 इंच या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। लंबाई नापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद।